ॐ कदाचिकाळन्दितटविपिन सङ्गीतकपुरो मुदा गोपीनारिवदनकमलस्वादमधुप रमशम्भुब्रह्म मरपतिगणेशर्षितपदे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवो तुम्हें। हे ज्ञान रस पिपासु प्रियात्मन, पिछले वीडियो में हमने अहिंसा और हिंसा के विषय में बात किए थे कि हिंसा के कारण क्या है। और जे कृष्णमूर्ति जो कि बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रूप में या अवतार के रूप में कई लोग मानते हैं, वैसे वो तो नहीं दावा करते हैं। उनके विषय में क्या क्या विचार है, कैसे हम हिंसा को डील करेंगे, उस विषय में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, लेकिन पूरा समाप्त नहीं हो पाया था। कई सारे और बातों के मेरे को जिक्र करना था, तो इसलिए हमने सोचे कि इस विषय को भी समाप्त करते हैं। और अभी मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, तो एक टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में था इस कोरोना काल में क्वारंटाइन को लेके कि जगन्नाथ जी जो पूरी धाम के हैं वो क्वारंटाइन में जाते हैं। हाँ, इस विषय में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी का क्या है, क्वारंटाइन का क्या विचार है, क्या नहीं, थोड़ा बहुत जितना हम उड़ीसा के होने के कारण हम चर्चा करेंगे। पहले हम अहिंसा के विषय में बात करते हैं, जो हिंसा और अहिंसा के विषय में बात करते हैं, जो पिछले में थोड़ा रह गया था। ओशो कहते हैं कि कई सारे अहिंसा के अभी के समय का पिछले हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा अहिंसा की कार्यवाहक रूप में विश्व इतिहास की आधुनिक इतिहास की पटल में जब देखा जाए तो मोहनदास गांधी का नाम सबसे ऊपर आएगा। अहिंसा के पुरोधार के रूप में, पायनियर के रूप में वो बहुत चर्चा के विषय में आएंगे। बट ओशो कहते हैं कि कई सारे अहिंसा जो बाहरी रूप में दिखता है अहिंसा के रूप में, वो प्रकृत रूप में अहिंसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप में मान लो हम उसको देखें तो वो अहिंसा नहीं है। और कई सारे ऐसे हिंसा भी है जो बाहरी रूप से हिंसा के रूप में दिखे तो वो एक्चुअल मनोवैज्ञानिक रूप में देखा जाए तो वो अहिंसा है। ओशो मानते हैं कि गांधी जी का अहिंसा जो है वो एक पॉलिटिकल टूल है, राजनीतिक औजार है, जो बाहरी रूप से तो अहिंसा दिखती है बट अंदर की मनोवैज्ञानिक रूप में देखा जाए वो अहिंसा नहीं है। जबकि कृष्ण अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई के लिए गीता में, जिससे गांधी जी ज़्यादातर प्रभावित रहे जीवन काल में, उसको ओशो कहते हैं कि जबकि वो बाहरी रूप से दिखता है हिंसा, लेकिन वो वास्तविक रूप से वो अहिंसा है। ओशो कहते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसा है कि हम अपने आप को कष्ट देंगे ताकि दूसरे को हम नीचा दिखा सकें, दूसरे को हम अपना बात मनवा सकें। तो ओशो कहते हैं कि गीता की सारे ज्ञान या प्रकृति ज्ञान के बाद हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि शरीर हमारा अपना नहीं है। जब शरीर हमारा अपना नहीं है और अंतर तल में देखा जाए तो दूसरे को किसी भी तरीके से अपने को मन मानने के लिए बाध्य करना, दूसरे की को नीचा दिखाना या दूसरे को अपनी इच्छाओं को जाहिर करके उसकी इच्छा के ऊपर हावी कर देना, ये भी मनोवैज्ञानिक रूप में एक हिंसा है और यही वास्तविक हिंसा है। और हमारी कोई अपना शरीर तो है नहीं, इतना समझ तो होना चाहिए गीता ज्ञान के बाद। तो जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो उसी को भूख में पीड़ा में रखना, ये सबसे बड़ा हिंसा कहते हैं। कि दूसरे की शरीर को चाकू मार देना, दूसरे की शरीर पे कुछ घाव पहुंचा देना, वो उसे की कहना है कि तो वो सीधा सीधा हिंसा तो है ही, लेकिन उस हिंसा की में कोई राजनीति नहीं है। उसमें दूसरे खुद को बचाने के लिए भी सुविधा है, एक नेचुरल जस्टिस है। आप जिस पे इल्जाम लगाते हो, जिस पे बदला लेते हो, उसको भी सुनवाई होती है। लेकिन जब आप दूसरे को बात मनवाने के लिए अपने ऊपर कोई जुल्म करते हो, अपने को कोड़े मारते हो या भूखे रखते हो, यही जो घर में गृहिणी लोग करते हैं, अपने बात मनवाने के लिए कई दिन खाना छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो जो सीधा सीधा दूसरे पे हम कोई हिंसा करता है दूसरे के शरीर को हानि पहुंचाने के लिए, उससे भी ये बड़ा हिंसा, क्योंकि आप दूसरे को मौका नहीं देते बचाने के लिए, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, दूसरे की कोई सुनवाई नहीं होती। और अपना शरीर भी अपना नहीं है। और वो उसको कहते हैं वो बंदा कितना बड़ा हिंसक हो सकता है जो हिंसा के लिए, अपने बात मनवाने के लिए खुद को ही नहीं छोड़ता। जो खुद को नहीं छोड़ता वो दूसरे को कब छोड़ देगा।
तो इसीलिए ये बाहरी रूप से भले ही दिखे, और वो कहते हैं कि पूरी आधुनिक इतिहास में जितना हिटलर की 1 मिलियन करीब हिटलर की यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, उससे ज़्यादा लेनिन ने यूएसएसआर में लोगों को मारा था, ये समझ के कि जो उसकी बात पे आइडियल में, कम्युनिज्म आइडियल में नहीं आते थे। और उससे ज़्यादा उतने बराबर के लोग तो भारत पाकिस्तान की विभाजन में भी वो गांधी जी के कारण या उनकी द्वारा दबाया गया एक बहुत बड़ा समूह जो झूठी बाहरी रूप से दिखने वाली अहिंसा से दबाया गया एक लोगों की विस्फोटक था। खाली विभाजन को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि इतने जो चला आंदोलन अहिंसा के नाम पे, एक्चुअल वो हिंसा को दबाना हुआ, वो एक बार ब्लास्ट हुआ। जैसे ही मौका मिला तो उससे ज़्यादा उतने बराबर के लोग मरे जितना हिटलर की समय में यहूदियों को मारा गया था। ओशो के विचार में जो अहिंसा है, अभी जैसे टेररिज्म हो रहा है, कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, अभी हम क्या करें, हम क्या उसमें दया करें? ऐसे ही तो कई बार हमारे देशों के ऊपर अत्याचार हुआ। कृष्णमूर्ति के हिसाब से चले तो ये जो देश वाला जो भौगोलिक और जो पैट्रियोटिज्म, वो भी उसको भी हिंसा ही मानते हैं, एक्चुअली भी वो है। मान लो सारे देश अपना डिफेंस पे कंपटीशन, पावर की स्ट्रगल, ये सब चीजें ना हो तो प्रकृत रूप में वैश्विक कुटुंबकम आ जाए। कोई भी तरह की डिवीजन जो है वो कंपटीशन पैदा करता है, और कंपटीशन के बाद हिंसा आने का अवसंभव है। तो इसलिए एक्चुअल हम क्या करें इस परिस्थिति में? जैसे कोई टेररिस्ट करने, कोई बंदूक लेके सामने आ गया है मारने, निरीह लोगों को मारता है, तो फिर ओशो कहते हैं कि महावीर, भगवान महावीर के हिसाब से जो अहिंसा है वो अलग है, वो उसकी स्तर अलग है। महावीर का या गौतम बुद्ध का जो हिंसा है वो अलग है। उसका स्तर ऐसे अलग है कि वो दूसरे को नहीं देखते हैं। मतलब ओशो कहते हैं कि आप दूसरे को देख पाना कि आपसे कोई अलग है जिससे आप हिंसा भी कर सकते हो या खुश कर सकते हो, वो दूसरा का होना ही, आपकी मनोदशा में दूसरे का उपस्थिति, दूसरे का होना ही, साइकोलॉजिकल होना, भले ही फिजिकल होना या ना होना, तो दूसरे का भाव, दूसरे का होना ही हिंसा है। बोले कभी देखो अपने घरों में, जैसे किसी कमरे में आप बैठे हैं तो अचानक आपके भले ही कोई प्रिय जन, कोई दोस्त उस घर में दरवाजा खोल के घुसता है, तो तुरंत आपके क्या होता है? तुरंत हमारी क्या होता है? हमारी निजता छिन जाती है। हम देखिए भले ही खुश होते हैं जो करते हैं, बट उससे पहले हम जिस स्थिति में थे, जिस आज़ादी की स्थिति में थे, जिस फ्रीडम की स्थिति में थे, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे घर में कोई गृहकर्ता आता है तो वो उसके जूते का आवाज़ से ही वो एहसास करा देता है कि मैं पहुंच गया हूँ, और उसकी हाव भाव, उसकी आंख जैसे घर में घुसता है कि मैं बहुत बड़ा काम करके या ड्यूटी करके जो भी करके आया हूँ। जरूरी नहीं कि सारे हिंसा के रूप में है, बस उपस्थिति ही हिंसा है। उपस्थिति आपकी आज़ादी को छीनता है। जो आपकी आज़ादी को छीन सकता है, जो आपकी आज़ादी को किसी भी तरह से बाधा डाल सकता है, वो आपके साथ हिंसा कर रहा है। तो इसीलिए जब आप अकेले हैं, जो आप सोचते हैं आज़ादी के रूप में, तब भी हम एक्चुअल आज़ादी में तो नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी मन में ही दूसरा कोई होता है। बट फिजिकली कोई घर में घुस गया तो फिर वो तो डिस्टर्बेंस हो जाती है चीजें। तो वो तो हिंसा है, दूसरा की होना ही हिंसा है। दूसरा की होना, साइकोलॉजिकली होना भी हिंसा है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम हमारी जो ड्राइंग रूम को तरह तरह की चीजों में छुपाते हैं, तरह तरह की सजावट में सजाते हैं, ताकि हम दूसरे की हिंसा को झेल सके, और दूसरे का भी जो हिंसा है कोई आए तो उसकी भी कई जगह पे मन जो है बट सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में हम बाहरी, हमारी घर जो जहाँ हम ड्राइंग रूम है उसको हम करते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते समय हमारी हिंसा कई वस्तुओं में, कई चीज़ों में बट सके। वो बड़ी बड़ी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पे कहते हैं। बोलते हैं कि गांधी जी का जो खाना छोड़ देना, जिसको कहते हैं अनशन, तो अनशन, और महावीर का जो, महावीर भी कई कई महीना खाना नहीं खाए, लेकिन उनका जो अन्न छोड़ देना, उसको कहते हैं कि वो उपवास। बोलते हैं उपवास और अनशन के बीच में बड़ी फर्क है। उपवास में अन्न शब्द की कोई जिक्र नहीं है। उप माने नजदीक, वास माने बसन करना, नजदीक में बसन करना, मतलब खुद के नजदीक में बसन करना। जब हम आत्मा के तल पर चले जाएंगे तो शरीर का भान नहीं रहेगा, तो हम आनंद की तरफ चले जाएंगे,
तो शरीर की जो सारी क्रियाएं, सारे जो कष्ट है, सारे प्यास है, सारे भूख है, ये सब चीजें अपने आप तिरोहित हो जाता है। तो महावीर का जो खाना छोड़ देना, वो उस आनंद में गोता लगाने के कारण होता है। जिस जिस उपवास के कारण होता है, वो अनशन के कारण नहीं होता है। बाद में उसको की कहना है कि जैनियों ने उसको तो अनशन ही समझ बैठा कि हम भी कई दिन नहीं खाएंगे तो हम भी शायद महावीर की करीब करीब पहुंच सकते हैं। बट जो महावीर का ये अब एक नॉर्मल सी बात है जो दैनिक हमारे जीवन में घटित होता है। जैसे हम सोने चले जाते हैं तब हम नहीं होते हैं, तो गहरी नींद में हम नहीं होते हैं, जबकि हम बीज रूप में होते हैं। बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं है, एक मेमोरी सीड के रूप में हम रहते हैं, बट फिर भी हम व्यापक रूप में तो नहीं रहते हैं, तो हट जाते हैं। तो वही 3-4 घंटा 2 घंटा करीब एक्चुअल जो नींद होता है, उसी कारण से हम इतने रिजुवेनेट हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाता है, ताकि हम अगले दिन के लिए पूरी दिन काम करने लायक हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। मतलब हम ना होने के कारण, मतलब हम आत्मा के नजदीक चले जाने के कारण, मतलब फिजिकल भान ना होने के कारण अचानक एक ऊर्जा आती है। तो इसीलिए जब उपवास होता है तो शरीर के खान पान के लिए इतनी जरूरत नहीं होती है। तो ओशो कहते हैं कि पेंडुलम की तरह होता है कि उपवास से जो आत्मा के नजदीक चले जाने से जो आनंद होता है, और आनंद और उपवास पेंडुलम के दो अपर और दो अपोजिट साइड होता है। मतलब जो एक्चुअल उपवास में पहुंच जाता है तो उसको आनंद मिल जाएगी, और जो एक्चुअल आनंद में पहुंच जाएगा तो उसको उपवास मतलब खाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस आनंद के करीब चले जाने के कारण महावीर को कई कई दिन तक खाना खाने की उचित नहीं लगता था, या वो छोड़ देते थे। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ने पर खाली ही आनंद प्राप्त हो जाएगी। बोलते हैं, ओशो कहते हैं कि आप इसको अपने परीक्षा में देखे होंगे कि जब कोई आपके बहुत प्रियजन, कोई रिश्तेदार को आपके घर में आए, कोई दोस्त आए हैं, तो जिसके लिए आपने तरह तरह के पकवान बनाए हैं जो अक्सर आप नहीं बनाते हैं दैनंदिन जीवन में, लेकिन उस दिन आप आपने मार्क किए होंगे, देखे होंगे, उस दिन आपसे ज्यादा नहीं खाया जाता। आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते उस दिन, क्योंकि आपके मन तो उस खुशी, उस आनंद से भर जाता है इतना कि आप खाना उस दिन नहीं खा सकते। तो हम जब तनाव में होते हैं, जब कष्ट में होते हैं, जब दुख में होते हैं, तब ज्यादा खाते हैं। क्यों? तब हम अंदर से खाली होते हैं, तो हम सोचते हैं कई तरीके से हम भर लें उस खालीपन को। तो आनंद ही परिपूर्णता दे देता है जब हम अपने अहंकार, अपने शारीरिक और अपने इस सब से हटकर एक्चुअल उपवास मतलब आत्मा के करीब चले जाते हैं। तो वो आनंद से अपने अंदर को इतने भर देता है, तो हमें बाहर से कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ती। ये कहना था महावीर का। महावीर के अहिंसा, उसकी कहना है कि जैसे वो चिंटी पे पैर नहीं रखना, वो कहते हैं कि हमारी जिंदा रहना ही दूसरे के लिए हिंसा है। हम साइंस भी कहता है तरह हर समय हजारों वायरस, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारी सांस में, पानी में, फूड में शरीर के अंदर जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उनको मार देता है। मतलब हिंसा तो चल ही रहा है। हिंसा चले बगैर हमारी शरीर में इतने सारे माइक्रोब घर कर जाएंगे, हम एक दिन भी नहीं चल सकते, रह सकते। तो देखें डेड बॉडी का क्या हाल होता है, 1-2 दिन में दुर्गंध होने लगता है। तो वही माइक्रोब जो शरीर में है वही शरीर के अंदर जाके इन्फेक्शन करने लगते हैं। तो इसीलिए हमारी जिंदा रहना ही हिंसा है। तो इसलिए हम अहिंसा कैसे हो पाएंगे? तो महावीर का अहिंसा ये था कि चींटी पे पैर नहीं लगाना। मतलब महावीर दूसरे किसी को नहीं देखते थे, मतलब दूसरा उनके लिए कोई नहीं है। वो चींटी हो, जो पेड़ हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे नदी हो, वो सब महावीर खुद है। मतलब चिंटी पे पैर रखने का मतलब खुद पे पैर रखना। बट हम मान लो उसको बाद में जीनियों ने ये समझ लिया कि हम चींटी से बच बचा के चलना ही अहिंसा है। बच बचा के चलने में द्वैत तो रहा, चींटी रहा और आप भी रहे। तो जब द्वैत रहा, डिवीजन रहा, तब अहिंसा हो नहीं सकता। तो महावीर का जो अहिंसा था वो था कि वो चिंटी थी ही नहीं, वो महावीर ही थे चिंटी में, चिंटी के रूप से। तो अपने पे पैर रख के सकते थे। तो इसलिए महावीर का जो अहिंसा के तल था वो अलग था, वो उच्चतर था। तो इसीलिए और जो बातें हम जगन्नाथ जी के बारे में बताने के लिए बोला था, पुरी में जगन्नाथ, चारों धाम जो आदि शंकराचार्य ने बनाए थे भारत में, वो 4 हमारे नक्शा देखेंगे तो चारों जगह पर बनाए थे। एक बद्रीनाथ, एक द्वारका, एक पुरी और एक रामेश्वरम। और यहाँ पर नॉर्थ में जो हम चारों धाम की जो यात्रा करते हैं वो छोटे चारों धाम कहते हैं। वो शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया नहीं है, वो छोटे चारों धाम कहते हैं। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कहते हैं। तो जगन्नाथ जी
एक्चुअली हम उड़ीसा के जितने रहने वाले सब जगन्नाथ जी का दिनचर्या वो एक कहते हैं कि खाली जगन्नाथ जी नहीं, कई जगह पर मंदिर में, इवन ग्रंथ साहिब में भी उनको पूरी एक शारीरिक रूप से भक्त अपने आप को जैसा रहता है वैसा भगवान को रखने की कोशिश करता है। जगन्नाथ जी का भी यही हाल है, बालाजी के तिरुपति जी का भी यही हाल है। सुबह उनका मंत्र उनको सोने से उठाते हैं, जैसे परमात्मा कभी सो गया हो, भगवान कभी सोता है क्या? लेकिन फिर भी हम भक्त अपने जैसा उसको विचार करता है तो जगन्नाथ जी को उठाया जाता है सुबह, फिर मुंह धुलाया जाता है, फिर तांबुल से पान से उनके दंत मंजन किया जाता है। ये सारे दिनचर्या सब चीजें होता है। तो उनकी दिनचर्या में एक आता है रथ यात्रा से पहले, अभी रथ यात्रा की कार्यक्रम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। तो एक आता है कि उनको नहलाया जाता है उस कुएं के पानी से, और काफी नहलाने के बाद उनको जुकाम पकड़ लेता है, बुखार पकड़ लेता है, तबीयत खराब हो जाता है। एक तो परमात्मा को बुखार कैसे हुआ? परमात्मा को तो तबीयत खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो मैं वो ही बोला कि भक्त, परमात्मा को कुछ नहीं हुआ है, भक्त ने ऐसे रचा, जगन्नाथ संस्कृति में ऐसे रखा गया। क्या रखा गया कि हम बहुत ऊपर, बहुत दूर का भगवान बना ले तो हम हमारे साथ उसके संपर्क स्थापित नहीं होगा। जब तक हमारे साथ संपर्क स्थापित नहीं होगा, वो हमारी हाथ पकड़ के हमें हमारी निचली स्तर से, कीचड़ से, हमें कचड़े से ऊपर नहीं उठा पाएगा। इसीलिए हमारी हिंदुओं में और बाकियों में, ग्रंथ साहिब वगैरह में, हम उसको एक अपने आम इंसान की तरह उसके सारे जीव, उनके सारे जीव दिनचर्या को हम करने की कहते हैं, ताकि जो भक्त है, जो आम जन है, जो सारे कन्फ्यूजन में हैं, सारे जो परेशानियों में हैं, वो अपने संपर्क स्थापित कर सके। आम जैसा होगा, बहुत दूर का होगा तो फिर रिश्ता नहीं जुड़ सकता। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस परम के साथ रिश्ता जोड़े नहीं, अपना कीचड़, अपना जो सारे मांग है वो लेके सुबह शाम पहुंच जाते हैं कि हमें ये दिला दो, वो दिला दो। हम अपने दुनिया की कीचड़ लेके पहुंच जाते हैं। हम उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो विचार किया गया था उस पे हम नहीं कुछ छू पाते हैं, उसको कोई टच नहीं कर पाते। हम अपने कचड़े लेके उससे फिर उसी के बारे में सारे चर्चा करते हैं कि हमारी ये नौकरी दिला दो, ये पैसा दिला दो, काम बना दो, वो कर दो, जो कि कचड़े हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, यहीं रह जानी है। लेकिन हमने जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे उस पर्पस हमें उससे सॉल्व नहीं होती है। तो जगन्नाथ जी का बुखार होता है, फिर उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है सच में, और उनको स्वर्ग की वैद्य अश्विनी कुमार आते हैं, कहते हैं कि वो जो जड़ी बूटी का मोदक वगैरह बना के उनकी इलाज करते हैं। फिर वो जाके क्वारंटाइन से बाहर आते हैं। क्वारंटाइन के समय में उनके आम दर्शन नहीं होती, लोग सब नहीं जाते। तो जैसे आज के समय में सब लॉकडाउन के कारण क्वारंटाइन में जो जाते हैं, जिनको अंदेशा है कि इनको होश कहीं हुआ हो, ट्रेस कांटेक्ट में आए हो, तो उस हिसाब से उनको पालन किया जाता है। फिर मोदक चला, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या स्पिरिचुअलिज्म है? ये स्पिरिचुअलिज्म है कि भगवान ये कहते हैं कि जब तक आपकी शरीर है, जब तक आप अपने इस तरह की संसार में हैं, तो उसमें मान लो आपकी तबीयत खराब हो जाए, मान लो आपकी कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो आपको भी, जब मैं सृष्टिकर्ता होकर, परम होकर, मेरे को भी आम बुखार होती है, मेरे को भी दवाई खा के ठीक होना पड़ता है। अपने आप नहीं ठीक हो सकता, नहीं तो मेरे को बुखार हो भी नहीं सकता था। और मेरे को बुखार हो भी जाए तो भी दवाई का जरूरत ही क्या है, मैं वैसे भी ठीक हो सकता था। वो कहना चाह रहे हैं कि जब मैं सब कुछ पालन करके ही ठीक होता हूँ, तो आपको भी मेरे पास आके बस रोने घरने से, वो भजन कीर्तन ये सब घंटी बजाने से नहीं होगा, आपको भी ये सारे नियम पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वही अंधविश्वास में जाके वहीं पर टिके रहेंगे और रोते रहेंगे और वो करते रहेंगे। लेकिन हमारी जो काम था कि साफ सफाई रखना, वो करना, ये सब चीजें नहीं करेंगे जो कि जगन्नाथ संस्कृति कह रहा है। तो जगन्नाथ संस्कृति एक्चुअली सीधी सीधी भक्तों को ये कहना चाह रहा है कि जैसे भगवान भी बीमारी होता है तो मेडिसिन खाता है और क्वारंटाइन में जाता है और सारे नियम पालन करता है, ऐसे भक्त को भी, जब भगवान को नहीं पालन करना पड़ता है तो भक्त को भी पालन करना चाहिए। और भगवान पे भक्ति, वो सब चीजें स्पिरिचुअलिज्म के लिए है। ये मेटेरियल लाइफ का प्रॉब्लम से सब चीजें भगवान हल कर सकता है अंदर की शक्ति देकर, बट बाहरी रूप से हमें हाथ पैर ये सब चीजें भी तो भगवान की है, तो इसी को देखकर हमें करना पड़ेगा। तो जो बातें हैं कि पिछले जो हम कह रहे थे अहिंसा के बारे में, हिंसा, तो क्या कोई हमें मारने आए तो हम क्या करें? सर,
गाल दिखा दें गांधी जी की तरह, जैसे कह रहे थे वो। मेरे विचार में इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद मेरे विचार में, जब जैसे आर्मी कल 5 एक कर्नल भी और एक मेजर भी शहीद हो गए, उनको बड़े दुख वाली बात है कि चीज़ें हैं। तो कोई अज्ञानवश जैसे भी उनको फीड अप कर दिया गया कि आप जाके अपने शरीर में बंदूक बम लगा के जाके दूसरे को मार दो, निरीह को मार दो। तो उस समय हम क्या करें? हिंसा देखें, हिंसा देखें, क्या करें? मार दें, तो हिंसा हो गया। क्योंकि जितने सारे हिंसा हुई है धरती भर में, वो अहिंसा की चादर ओढ़े हुआ है। हर कोई हिंसा किया है, कोई ना कोई अपने तरफ से अहिंसा को साबित करने के लिए। अहिंसा भी अपने आप नहीं हो सकता, मतलब अहिंसा नंगी होकर नहीं हो सकता, उसको भी हिंसा की चादर ओढ़ के करना पड़ता है। तो हम भी जब किसी को मारेंगे तो क्या वो अहिंसा नहीं है? तो मेरे विचार में अहिंसा तब तक नहीं है जब तक आप अपने आप को बचा रहे हो। और अपने आप को बचा रहे मतलब कोई दूसरे पे हानि हो रहा है, दूसरे पे कोई मार रहा है दूसरे को, या दूसरे को कोई नुकसान कर रहा है, तो आप उसको उस समय चुप रहना वो आपके लिए हिंसा है। आप उसमें आपका योगदान देना चाहिए। जो किसी पे जुल्म कर रहा है आप उसको सजा देना चाहिए। तो आर्मी वाले भी वही कर रहे हैं कि दूसरे को कोई निरीह को मार रहा है तो वो जाके करे। बट खुद को पर जब मार रहे हैं तो उस पर दो स्थिति आती है। एक तो मान लो आप शारीरिक स्तर में हैं, फिर भी उच्च विचार करेंगे, मतलब बात में तो हम हो जाएंगे आत्मिक, बट हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई है। प्रोग्रेस में हम पहली क्लास में हैं और बात कर रहे हैं हम पीएचडी डिग्री का। तो मान लो हम शारीरिक रूप में हैं, तो हमें कोई मारने आ रहा है तो हम अपने आप मारेंगे, चाहे चर्चा कितना भी सत्संग कर लो। जब हम आत्मिक लेवल पे पहुंच जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा, तो अपने आप हम नहीं मारेंगे। तो इसको कोई विचार डिस्कशन करके रोजाना हिंसा अहिंसा पे चर्चा करके कोई फायदा नहीं होगा। जब आप जैसा प्रोग्रेस में पहुंचे होंगे, आपकी रिएक्शन वैसा होगा जब आपके साथ अहिंसा होगा। एक्चुअल ये कि हम जब आत्मिक स्टेज तक पहुंच जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा, वो अलग स्थिति है। बट वहां पहुंचे बगैर हम मान लो अहिंसा की वो वाली बात करने लगेंगे, पहली क्लास में पीएचडी क्लास की बातें करने लगेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरे बात, एक मान लो दूसरे पे कोई हिंसा हो रहा है और हम वहां पर उपस्थिति हैं और हम उसको डील करना चाहिए, क्योंकि दूसरे पे हिंसा जो कर रहा है हमें उसे डील करना चाहिए। जैन में 2 तरह की हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब प्रैक्टिकली कोई किसी को मारना, भाव हिंसा का मतलब वैचारिक रूप से किसी के खिलाफ विचार रखना। तो वो कहते हैं कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों साथ साथ हो, मतलब बंदा प्लॉटिंग करे और दूसरे के खिलाफ हिंसा करे और सच में भी जाके उसको मारे, कुछ करे। तो ये तो सबसे घटिया किस्म का स्थिति है। और एक होता है कि द्रव्य हिंसा भी ना हो और भाव हिंसा भी ना हो, वो सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छी डिग्री है। बीच का 2 डिग्री ऐसा है कि अंदर से हिंसा नहीं हो और बाहर से गलती से पैर पड़ गया, कोई मर गया, बाहर से गलती से कोई मर गया, इच्छा नहीं, मन नहीं था कि दूसरे को मारने का, वो एक स्थिति है। और एक है कि अंदर से हिंसा है और बाहर से मीठी मीठी बात, जो हम नॉर्मली बातें हिपोक्रेटिक लाइफ जीते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग आ जाएंगे। वो है कि द्रव्य में अहिंसा है और भाव में हम हिंसित हैं, उसमें हम ज़्यादातर कैटेगरीज के लोग आएंगे। तो जैन धर्म में इसमें 4 तरह की बात बताई गई है। मैंने ये इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और आप लोगों की इनपुट्स इसमें मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट्स में, फेसबुक में नीचे जाएंगे तो कमेंट सेक्शन है, तो आप उसमें कमेंट लिख सकते हैं कि इसमें क्या प्रश्न, क्या विचार। मैं कोई चीज़ें तो है नहीं, जितना जो रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि बता दूँ, क्योंकि जीवन बहुत अनिश्चित है, अनसर्टन है। तो बातें थोड़ा सा दूर पहुंच जाए, यही बातें हैं, समझने की कोशिश करें। कान में तो कई बार आया, राम भी थे, कृष्ण भी थे, तब भी हम थे, जीव अविनाशी था, फिर भी समझ में तो आया नहीं। तो कभी किसी इंस्टांस में समझ आ जाए, इसीलिए यही चर्चा की कोशिश है। और कोई फेमस होने की, कोई बात करने की और किसी हिडन तरीका तो है नहीं। और बाद में हम पिछले किसी और विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।